हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI दोस्त इंडिया। और हम पढ़ रहे थे सेफ्टी प्रैक्टिस के बारे में। आज हम पढ़ने वाले पीपी के बारे में। ठीक है दोस्तों, कल हमने पढ़ा था वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए थे। क्या एक लेक्चर में आ नहीं पाया था दोस्तों। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्त जिन्होंने ITI किया है या ITI कर रहे हैं या जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा जो जितना भी कंटेंट है एग्जाम ओरिएंटेड है। तो हम पढ़ रहे हैं पीपी के बारे में दोस्तों। बहुत से एग्जाम में तो पीपी का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हिंदी में होता है दोस्तों, से लिखाता हूँ, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। अभी मैं आप लोगों को पीपी ला के भी दिखाऊंगा कि बहुत सारे पीपी जो है मेरे पास रखे हुए हैं, जैसे हेलमेट है, सेफ्टी शूज है ना। तो बताऊंगा आप लोगों को। तो पीपी जो है इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, है ना दोस्तों। तो इसका मैं थोड़ा सा यदि आप लोगों को डेफिनेशन लिखा हो तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। पीपी पीपी वह उपकरण है जो एम्प्लॉय कर्मचारी द्वारा, एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी द्वारा वर्कशॉप या कार्य के दौरान, वर्कशॉप या वर्कशॉप में या कार्य के दौरान हैजार्ड्स का मतलब होता है खतरा से बचने के लिए किया जाता है। बचने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है? पीपीस वह उपकरण है जो एम्प्लॉय द्वारा वर्कशॉप में या कार्य के दौरान हैजार्ड खतरा से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, या पहना जाता है। इसके बाद ये जो है ना, देखो कहीं भी हम जो हैजार्ड है, खतरा है, उसको 2 तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। हैजार्ड्स अब मैंने जैसे बता दिया कि हैजार्ड्स का मतलब क्या होता है? खतरा। तो आप लोग हिंदी वाले लिख सकते हैं कि हैजार्ड यानी कि खतरा को, हैजार्ड्स को 2 तरीके से एलिमिनेट होता है, यानी कि बाहर करना है। हैजार्ड्स को 2 तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला है इंजीनियरिंग मेथड। मेथड्स, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अभियांत्रिकी विधि, है ना। और दूसरा है पीपीस का उपयोग करके, ठीक है। देखो कहीं भी है, कोई भी हम कोई भी प्लांट में है या कोई भी फैक्ट्री में है, कोई भी इंडस्ट्री में है, तो हम हैजार्ड जो है खतरा को 2 तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला तो है इंजीनियरिंग मेथड, अभियांत्रिकी विधि, और दूसरा है पीपी का उपयोग करके, है ना। अब मैं बताऊंगा कि इंजीनियरिंग मेथड में क्या क्या आएगा और पीपीसी में क्या क्या आएगा। वीडियो रोक के लिखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम पढ़ रहे पीपी। अब खतरे को 2 तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। पहला है इंजीनियरिंग मेथड, इंजीनियरिंग मेथड्स में क्या क्या आ जाएगा आपका? जैसे वेंटिलेशन
ठीक है। दूसरा है डिजाइन, कि उसका डिजाइन कैसा है। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका मैकेनिकल हैंडलिंग, यांत्रिक रखरखाव, मैकेनिकल हैंडलिंग, ठीक है। चौथा है दोस्तों ऑटोमेशन यानी कि स्वचालित। ये सब किस में आ जाते हैं, इंजीनियरिंग मेथड में आ जाते हैं। वेंटिलेशन का मतलब है कि अच्छा जो वायु है, ठीक है। वेंटिलेशन का मतलब है कि उसको हमको जैसे ठंडा रखना है तो वहाँ पे वायु का जो है आप देखेंगे वेंटिलेशन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं ना। वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। डिजाइन कैसा है मशीन का, ठीक है। मैकेनिकल हैंडलिंग कैसा है, और चौथा क्या है, ऑटोमेशन, है ना। इसके बाद आप लोग लिखिए, पीपीस का तो लिखूंगा ही मैं, इतना लिख लीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ ले, बताइए कि हैजार्ड से बचने के लिए मैकेनिकल हैंडलिंग किस में आता है, इंजीनियरिंग मेथड में आता है कि पीपी में आता है, तो ये किस में आ जाएगा, इंजीनियरिंग मेथड में आ जाएगा। इसके बाद देखो दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसको हिंदी में कहेंगे कारखाने अधिनियम। निम्न में दिया है इसलिए लिखवा रहा हूँ, क्या पता किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए कि बताइए फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था, तो कब आया था 1948, कारखाने अधिनियम 1948, और दूसरा लिखो लेबर लेजिस्लेशन, है ना, तथा लेबर लेजिस्लेशन, एक मिनट दोस्तों, स्पेलिंग बात करते हैं, लेबर लेजिस्लेशन, है ना। ठीक है दोस्तों, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कारखाने अधिनियम 1948 तथा लेबर लेजिस्लेशन 1996। इसको लेबर लेजिस्लेशन का मतलब क्या हो जाएगा, कर्मचारी कानून, कर्मचारी कानून, कानून के अनुसार, पीपीस का यूज करना, पीपीस का यूज करना इम्पोर्टेंट है। पूछ लेगा कि बताइए किस अधिनियम के तहत पीपीस का यूज करना आवश्यक है, तो आप क्या कहोगे, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 या लेबर लेजिस्लेशन 1996 के अनुसार, दोस्तों ना। अगला लिखो, पीपीस का लगातार उपयोग करने से सामान्य दुर्घटना से बच जाते हैं, सामान्य दुर्घटना से बच जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला लिखिए, पीपीस हमें खतरा से नहीं बचाता है बल्कि खतरा को से होने वाले नुकसान को कम करता है। ये भी थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, पीपी आपको खतरा से नहीं बचाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आप कोई कारखाने में गए हैं, कोई फैक्ट्री में गए, कोई पावर प्लांट में गए हैं, अब वहां पे ऊंचाई पे कुछ वर्क चल रहा है, आपने सेफ्टी हेलमेट पहना हुआ है, ठीक है। अब क्या है, यदि मान लीजिए ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, छोटा मोटा, मान लीजिए छोटा सा लोहे का टुकड़ा गिर गया, वो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, यदि आपने हेलमेट पहना है तो आपको नुकसान कम होगा, लेकिन यदि हेलमेट नहीं पहना है तो आके डायरेक्ट आपके सिर में लगेगा, आप चोटिल हो सकते हैं। तो जो खतरा है, जो गिरा वो तो गिरा ही है ना, तो हमको क्या कर रहा है वो, कि खतरा से नहीं बचा रहा है, खतरा से नहीं बचाता है, बल्कि खतरे से होने वाले
ठीक है दोस्तों, इतना लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं हम। अब पढ़ेंगे पीपीस के प्रकार, है ना। पीपीस के प्रकार, देखिए दोस्तों, इसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। पहला है नॉन रेस्पिरेटरी, पहला लिख लीजिए नॉन रेस्पिरेटरी, ठीक है। जो भी पीडीएफ नोट्स है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाते हैं, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिए जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि जैसे आपको मेरा पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। अभी एक नंबर बता दे रहा हूँ मैं, दूसरा लिखिए रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो नॉन रेस्पिरेटरी में क्या क्या जाता है, जैसे इसको हिंदी में क्या कहेंगे, गैर श्वसन संबंधी। देखिए निम्न का जो हिंदी वाला देखेंगे उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसने क्या किया है, गैर स्वास्थ्य लिख दिया है, गैर स्वास्थ्य संबंधी लिख दिया है। तो यदि हिंदी में कुछ ऐसा भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। और दूसरा होता है श्वसन संबंधी, श्वसन संबंधी, ठीक है दोस्तों। तो गैर श्वसन संबंधी, देखो जो श्वसन संबंधी आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हम प्रदूषित हवा से बचने के लिए करेंगे, जो नाक से इनहेल लेते हैं हम, एयर के थ्रू इनहेल जाता है, अंदर चला जाता है ना। लेकिन जो गैर श्वसन संबंधी है इसमें क्या आ जाएगा, इसके बारे में लिखिए आप लोग। इसका यूज बॉडी की बाहरी चोट जैसे सिर की सुरक्षा, जैसे सिर की सुरक्षा, जैसे सिर की सुरक्षा, आँख, आई, चेहरा, हाथ, भुजा, भुजा यानी कि आर्म है ना, पैर, तथा दूसरे भागों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, भागों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। जो गैर श्वसन संबंधी है इसका यूज बॉडी की बाहरी चोट जैसे सिर की सुरक्षा, आंख, चेहरा, हाथ, भुजा, पैर तथा दूसरे भागों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा लिखिए श्वसन संबंधी का उपयोग, श्वसन संबंधी पीपी का उपयोग, श्वसन संबंधी पीपी का उपयोग प्रदूषित हवा से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रेस्पिरेटरी नॉन रेस्पिरेटरी पीपीस है और एक आपका क्या है, रेस्पिरेटरी पीपीस है। चलिए दोस्तों, अब हम पीपीस के प्रकार पढ़ते हैं। जो आप लोगों ने PP1 PP2 पढ़ा होगा, ये तो हो गया दो प्रकार में, इसको विभाजित कर दिया इसमें, मिटा दे रहा हूं मैं, ग्रुप के लिख लीजिएगा। आपके फीडबैक नहीं आते दोस्तों, कमेंट कीजिए कि कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कुछ सुधार करना है, ठीक है, मुझे कोई बताता नहीं।
BIS, इसका फुल फॉर्म आपको पता है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, है ना, के अनुसार 8 प्रकार के पीपी है। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पिछले बार जो है DSSB का पेपर हुआ था ना, तो उसमें पूछ लिया था, बताइए कि PP7 किसको संबंधित करता है, PP7, PP4 किसको बताता है। तो ये पूछ लेता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आने वाले टाइम में भी आएंगे, क्योंकि थोड़ा अभी नया है तो ये चल रहा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में भी आएंगे बहुत से एग्जाम में, इसरो है, DRDO है, बार्क है, बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी तो पूछ लेता है। तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए मैंने कैसे याद रखा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ दोस्तों, कि मैंने जैसे PP1 है तो सबसे पहले सिर की सुरक्षा, ठीक है, सबसे पहले सिर की सुरक्षा, तो PP1 हेलमेट, ठीक है, मैंने याद रखा है PP1 हेलमेट, PP1 हेलमेट। यदि मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ ना, तो हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं बता दूँ आपको, जो इसमें भी कलर रहता है, जो येलो हेलमेट है, ठीक है, येलो हेलमेट है, ये किसके लिए रहता है, कर्मचारी के लिए, जो मजदूर रहते हैं, ठीक है, उनके लिए रहते हैं। उसके बाद आता है एक ब्लू हेलमेट, ये रहता है इंजीनियर के लिए। इसके बाद में आता है एक ग्रीन हेलमेट, ग्रीन हेलमेट आता है सेफ्टी ऑफिसर के लिए, सेफ्टी ऑफिसर के लिए, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर रहता है, वो लोग सेफ्टी इंजीनियरिंग के रहते हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, तो सेफ्टी के बारे में बताते हैं। फिर एक आता है दोस्तों वाइट हेलमेट, वाइट हेलमेट, ठीक है, तो वो शायद सुपरवाइजर वगैरह के लिए रहता है, जो वर्क करवाता है, सुपरवाइजर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से, हालांकि ये पूछेगा नहीं, पर मैं बता दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज लिख लीजिए। इसके बाद है दोस्तों PP2, PP2, तो मैंने बताया कि PP1 किसके लिए, हेलमेट के लिए, PP2 सीधा पैर पे चले जाइए सिर से पैर पे, तो ये हो जाएगा सेफ्टी फुटवेयर, सेफ्टी सेफ्टी फुटवियर या शूज, ठीक है, सेफ्टी शूज। तो अभी हमारे पास रखा हुआ है, हेलमेट भी है, सेफ्टी शू भी रखा हुआ है, तो मैं दिखाऊंगा कि ये कैसा होता है। तो सबसे पहले PP1 हेलमेट, PP2 सेफ्टी फुटवेयर, ठीक है दोस्तों। अब बताइए, आपका सिर हो गया, पैर हो गया, आप तीसरे नंबर पे क्या इंपॉर्टेंट है, श्वसन इंपॉर्टेंट है। तो PP3 में आ जाता है आपका रेस्पायरेटरी, रेस्पायरेटरी अर्थात श्वसन संबंधी, श्वसन संबंधी, ठीक है दोस्तों। PP4 में आ जाता है, PP4 में आ जाता है दोस्तों आपका आर्म तथा हैंड प्रोटेक्शन, है ना, आर्म तथा भुजा तथा हैंड प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन। PP5, PP5 में आ जाता है, मैं कैसे करता हूँ कि PP को ना राइम कराता, 5 को राइम करा देता हूँ मैं, 5I है ना। तो इस प्रकार से मैंने याद रखा है PP5 यानी कि आई प्रोटेक्शन के लिए, आई प्रोटेक्शन। अब आई हमारे किस में आ जाता है, फेस में आ जाता है, तो आई प्रोटेक्शन एंड फेस, एंड फेस, ठीक है, चेहरे की सुरक्षा के लिए। PP6, PP6 से किस में आ जाता है आपका, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड कॉरऑल, चलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसको हिंदी में दिखा देता हूँ, ठीक है। हेलमेट, सिर की सुरक्षा, ठीक है। इसके बाद सुरक्षा जूते, हिंदी वाले लिख लो आप लोग, सुरक्षा जूते।
थर्ड क्या है, रेस्पिरेटरी लिखा हूँ कि श्वसन संबंधी है ना, श्वसन संबंधी उपकरण लिख लो इसमें। इसमें देखो भुजा तथा हाथ की सुरक्षा, चौथा में भुजा तथा हाथ की सुरक्षा। फिर क्या, आई प्रोटेक्शन एंड फेस, चेहरे तथा आंख की सुरक्षा, ये भी लिखा दे रहा हूँ। पांचवें में याद रखिएगा, चेहरा तथा आंख की सुरक्षा, आंख की सुरक्षा। इसके बाद क्या है अपना PP6, इसमें लिख लीजिए सुरक्षात्मक कपड़े, सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर। तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों लिख लो। PP1 हेलमेट सिर की सुरक्षा, PP2 सेफ्टी फुटवेयर शूज सुरक्षा जूते, PP3 रेस्पिरेटरी श्वसन संबंधी उपकरण, PP4 आर्म तथा हैंड प्रोटेक्शन, PP5 आई प्रोटेक्शन एंड फेस, और PP6 से क्या आपका प्रोटेक्शन क्लॉथिंग एंड कवर वाला। ठीक है, इसके बाद में लिख देता हूँ आगे PP7 और 8 ऊपर लिख दे रहा हूँ दोस्तों। PP7 में क्या आ जाएगा आपका ईयर प्रोटेक्शन। ठीक है, ईयर प्रोटेक्शन, कान की सुरक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और यही वाला आपका DSSB में पूछा था पिछले बार, है ना, DSSB में इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट थी 2023 में, उसमें पूछा था। IMD है 23 या 24 वाले में पूछा था। ठीक है, PP7। इसके बाद PP8, PP8 क्या आ जाता है दोस्तों, सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेस, है ना, सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट सुरक्षा बेल्ट और उपकरण। तो चलिए दोस्तों, इतना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मार्किंग कर देता हूँ नंबर जो है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये याद बिल्कुल रखना है। कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्या करना है कि इसमें रिवाइज करके जाना है ये सारी चीजें, क्योंकि यही टॉपिक है जो नंबर बढ़ाते हैं। जो सेफ्टी का टॉपिक है ना, यही नंबर बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। 7 और 8, तो 8 क्रिटिक्स का पूरा आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए वीडियो रोक के लिखिए, मैं मिटा रहा हूँ। 1 2 3 4 5। अब दोस्तों हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे PP का नाम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है PP का नाम। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सुरक्षा का प्रकार, कि हमें किस प्रकार से सुरक्षा देता है। सुरक्षा का प्रकार, ठीक है, इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, नेम ऑफ PP, टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन, इंग्लिश वालों लिख लेना। और तीसरा है खतरा, खतरा वो तो बता ही दिया हूँ, क्या कहते हैं, हेजार्ड्स, किस प्रकार के खतरे से बचाता है हमें, हेजार्ड्स, है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं PP का नाम क्या है। सबसे पहले PP1 क्या है आपका, हेलमेट। PP1 क्या है दोस्तों, हेलमेट। हेलमेट हमें किस प्रकार की सुरक्षा देता है, हमें सिर की सुरक्षा देता है। किसकी सुरक्षा देता है, सिर की सुरक्षा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेड प्रोटेक्शन। ठीक
ठीक है, देखो यार इंग्लिश में पढ़ाने का थोड़ा सा, यानी कि इंग्लिश में इसलिए बताता हूँ मैं, टाइम लगता है वैसे, यानी कि, लेकिन क्या होता है कि निम्न जो है ना इंग्लिश को सही मानता है, वो हिंदी को सही मानता ही नहीं है, और कहीं कहीं रहता है कि इंग्लिश में ही पूछ लेता है, हिंदी में पूछता ही नहीं, तो दोनों में पढ़ो आप लोग। इसके बाद है आपका खतरा, किस प्रकार के खतरा से बचाएगा? सबसे पहले फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु जो है ऊंचाई से गिर रही है ना, तो वस्तु का गिरना, वस्तु का गिरना। इसके बाद दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है अपना स्ट्राइक अगेंस्ट ऑब्जेक्ट, है ना, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है? वस्तु का टकराना, है ना, वस्तुओं का टकराना, और तीसरा क्या हो जाएगा इसमें? स्पेटर। ठीक है, स्पेटर का मतलब होता है किसी प्रकार का छींटे उड़ना, स्पेटर का मतलब क्या होता है? छींटे उड़ना। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लीजिए। दूसरा, पहला पीपी है आपका हेलमेट, दूसरा क्या है दोस्तों? सेफ्टी शू, पीपी का नाम क्या है? सेफ्टी शू। ठीक है, सुरक्षा जूते। सुरक्षा जूते ये हमें किस प्रकार की सुरक्षा देता है? जैसे हेलमेट सिर की सुरक्षा देता है, वैसे हमें किसकी सुरक्षा देता है? पैर की सुरक्षा। किसकी सुरक्षा देता है? पैर की सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, ये पैर की सुरक्षा देता है। इसके बाद अच्छा एक चीज बताता हूँ मैं, जो सेफ्टी शूज है ना, इसको एक और स्पेशल नाम से जाना था, जिसको कहते हैं गम बूट। गम बूट, ठीक है, इंडस्ट्री में जाएंगे आप तो गम बूट के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है इसको? सेफ्टी बूट के भी नाम से जाना जाता है, सेफ्टी बूट, है ना। तो सेफ्टी शूज, गम बूट, सेफ्टी बूट एक ही बात है ना, पैर की सुरक्षा देता है, आपको पता होगा। और ये किस प्रकार के खतरों से बचाता है हमें? हॉट स्पेटर। हॉट स्पेटर इसका मतलब होता है गर्म छींटे। दूसरा आ गया क्या है? फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, कोई चीज पैर पे गिर रही है, जैसे मान लीजिए यदि मैंने जूते नहीं पहने हैं, ये मार्कर है, यदि मेरे पैर की उंगलियों में जोर से लग सकता है, यहाँ से गिरता है, तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट। इसके बाद है दोस्तों वर्किंग वेट एरिया, वर्किंग वेट एरिया। जैसे मान के चलिए आप गीले क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपका सेफ्टी जो शू है अच्छा नहीं है और आप फिसल गए, है ना, तो गीले क्षेत्र में काम करते समय, है ना, जिसमें नमी वगैरह हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख लीजिए दोस्तों आप लोग, जैसा जो सेफ्टी शूज है, सेफ्टी शू का जो सोल रहता है, सोल पता होगा आपको, जो निचला वाला भाग रहता है उसको सोल कहते हैं। सोल, स्लीप, ऑयल तथा इलेक्ट्रिक शॉक, रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसके बाद दूसरा लिखिए सेफ्टी शूज में ही क्या, हाँ एक चीज बताओ, जो सेफ्टी शूज रहता है ना उसमें सामने एक स्टील का टो लगा रहता है। चलिए मैं आपको लाके दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखिए दोस्तों, ये है सेफ्टी शूज, आपको दिख रहा होगा। इसमें जो रहता है ना सामने एक स्टील का टो लगा रहता है। पहली चीज देखो, लाइन का लिखा है सेफ्टी शूज का सोल स्लिप, ऑयल तथा इलेक्ट्रिक शॉक रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इसका जो आप सोल देख पा रहे होंगे थोड़ा गंदा है, ठीक है, तो इसका देखिए सोल कितना जबरदस्त है। और मैं बता दूं ये सेफ्टी शूज को 2 साल हो गए, 2 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन इसके सोल जो है घिसे नहीं है ना। ये बहुत ही किसका, एक्मे का है ये सेफ्टी शूज, बहुत ही महंगे आते हैं, 1800-1900 का एक पड़ता है। तो इसके देखिए सोल अभी तक नहीं घिसे, जबकि 2 साल से ज्यादा हो गया है। और इसका दूसरा पॉइंट है, हाँ दूसरा पॉइंट है कि इसके सामने ना एक स्टील का टो लगा रहता है, यहाँ पे जो है ना ऐसा स्टील का टो, कितना भी दबाएंगे तो दबेगा नहीं। तो कुछ भी जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, इसके ऊपर कोई वस्तु गिरता है तो हमारी पैर की उंगलियों को बचा देता है ना।
तो पहला पॉइंट क्या है, सेफ्टी शूज का सोल स्लिप ऑयल तथा इलेक्ट्रिक शॉक रेजिस्टेंट होना चाहिए। रबर का बना है ये, लेदर का तो इलेक्ट्रिक शॉक रेजिस्टेंस तो है ही है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट लिखिए आप लोग। सामने स्टील का टो बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, टो केप है ना, टो केप लगा होता है जो भारी वस्तु गिरने पर पैर की उंगलियों को चोट से बचाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हेलमेट के बारे में पढ़े जो शरीर की सुरक्षा देता है। दूसरा हमने सेफ्टी शूज के बारे में पढ़े जो पैर की सुरक्षा देता है। ठीक है, सेफ्टी शूज दिखा भी दिया आप लोगों को। अब मैं हेलमेट दिखा देता हूँ। देखिए, इस प्रकार का एक हेलमेट आता है, इसको क्या कहते हैं, सेफ्टी हेलमेट। इसको क्या कहते हैं, सेफ्टी हेलमेट। और इसको इस तरीके से पहना जाता है, इस तरीके से। यहाँ से हम इसको ऐसे टाइट कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं। और देखिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट इस पे गिरता है ना, तो ये डायरेक्ट हेड के कांटेक्ट में नहीं आता है। यहाँ पे थोड़ा सस्पेंशन टाइप से, देखिए सस्पेंशन टाइप से सिस्टम रहता है, सॉक टाइप से। तो जैसा ऐसा लगता भी है तो हमको डायरेक्ट सिर पे नहीं लगता है ना, तो आपको दिख पा रहा होगा। तो ये है सेफ्टी हेलमेट। और ये है आपका सेफ्टी शूज है ना, ये बहुत ही भारी भारी सेफ्टी शूज रहते हैं। यहाँ पे स्टील का टो लगा रहता है। ठीक है, देखिए इसका ग्रिप कितना जबरदस्त है जो सोल का है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। मिटा दे रहा हूं मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो रोकिए, 1 2 3 4 5। थर्ड है दोस्तों, थर्ड पीपी का नाम है हमारा नोज मास्क। नोज मास्क, ठीक है। मास्क तो आप लोगों ने सबने देखा ही है कोरोना के टाइम से। तो वैसा ही एक थोड़ा सा मास्क रहता है, थोड़ा हेवी क्वालिटी का रहता है, अच्छा रहता है ना। तो नोज मास्क हमें किस प्रकार की सुरक्षा देता है, फेफड़ों की सुरक्षा करता है ना। तो इसको श्वसन संबंधी सुरक्षा देता है, श्वसन संबंधी सुरक्षा। ठीक है, श्वसन संबंधी सुरक्षा देता है। किस प्रकार के खतरों से बचाता है, डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूलकण। दूसरा लिख लीजिए आप लोग, फ्यूम्स, गैस, वेपर यानी कि धुआं, गैस और वाष्प। इन तीनों चीजों से बचाता है हमको, है ना। फ्यूम्स को भभक भी कहते हैं दोस्तों, किसी प्रकार का भभक, है ना। ये हो गया। अगला है हैंड ग्लोव्स। अगला पीपी का नाम क्या है, चौथा हैंड ग्लोव्स। देखा ही सभी लोगों ने, हैंड ग्लोव्स आता है। अपने पास हैंड ग्लोव्स भी रखा हुआ है, लेकिन मैं दिखाऊंगा बाद में आपको। ये किस प्रकार की सुरक्षा देता है हमें, हाथ की सुरक्षा, हाथ की सुरक्षा, हैंड प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें ये जलने से बचाता है, जिसको लिखिए आप लोग हीट बर्न, हीट बर्न से बचाता है। दूसरा लिखिए दोस्तों आप लोग, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, इलेक्ट्रिक शॉक। चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हैंड ग्लव्स किस टाइप से रहते हैं, ये भी दो तीन प्रकार के रहते हैं। एक रहता है एचबी हैंड ग्लव्स, हैंड ग्लव्स जिसका उपयोग 11 kg से ऊपर किया जाता है। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट नहीं पकड़ना है, लेकिन वो आता है हाई वोल्टेज हैंड ग्लव्स के नाम से। और एक रहता है नॉर्मल हैंड ग्लव्स, नॉर्मल हैंड ग्लव्स जो
230 वोल्ट या 440 वोल्ट पे काम कर रहे हैं तब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको नॉर्मल वाला दिखा दे रहा हूँ, एचपी वाला तो है नहीं मेरे पास। तो देखिए दोस्तों, ये है हैंड ग्लव्स, ठीक है। ये अपन नॉर्मली काम कर सकते हैं इसमें, तो ये हमको डायरेक्ट हीट बर्न से बचाता है। ये देखिए, ये जो पीछे कपड़ा है ना, ये कपड़ा है, लेकिन ये देखिए ये इंसुलेटेड है, तो आप डायरेक्ट इसको छोटी मोटी लाइन पे काम करते समय उपयोग कर सकते हैं। आपको किसी वस्तु के चोट लगने से बचाता है उंगलियों को, तो इसको कहते हैं हैंड ग्लव्स, है ना। तो ये हाथ की सुरक्षा देता है। तो मैंने आपको हेलमेट दिखाया, हैंड ग्लव्स दिखाया, आपको सेफ्टी शूज दिखाया, ठीक है। तो यह एक बार अच्छे से देख लीजिए हैंड ग्लव्स। अगला है दोस्तों चार हो गए, पांचवा लिखिए आप लोग गॉगल्स। गॉगल्स चश्मा, ठीक है। तो एक चश्मा आता है, थोड़ा ब्लैक टाइप से रहता है, वो पूरा प्रोटेक्शन देता है एकदम। ये तो अपना नॉर्मल चश्मा है, तो वो जो रहता है ना पूरा प्रोटेक्शन देता है, चिपका हुआ रहता है। तो जो धूलकण रहते हैं, अल्ट्रा वायलेट्स रहते हैं, इंफ्रारेड रेस रहते हैं, वो आंखों में डायरेक्ट नहीं जा पाते, तो उसके लिए चश्मा का उपयोग किया जाता है। और ये आपको किस प्रकार की सुरक्षा देता है? आँख की सुरक्षा, है ना, आँख की सुरक्षा, आई प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन देता है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप लोग लिखिए उड़ते धूलकण, उड़ते धूलकण, है ना, धूलकण डस्ट पार्टिकल्स, है ना। उसके बाद दूसरा लिखिए यूवी रेस, है ना, अल्ट्रा वायलेट। आप लोग हिंदी में लिखिए अल्ट्रा वायलेट, हिंदी में लिखिए पराबैंगनी किरणें, आई आर रेस, इंफ्रारेड अवरक्त किरणें, ठीक है। गर्म और उच्च श्रेणी के, उच्च श्रेणी, गर्म और उच्च श्रेणी के विजिबल रेस, विजिबल रेस से सुरक्षा, ठीक है। नीचे दिख पा रहा होगा आपको। कितना लिखे दोस्तों? मैं साइड पे जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5, है ना। नंबर काउंट करने का मतलब है कि इसके बीच में आप वीडियो कहीं भी रोक लीजिए या रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है दोस्तों फेस शील्ड, छठवां लिखिए। पीपी का नाम क्या है? फेस शील्ड, है ना, फेस शील्ड। और ये क्या करता है? फेस प्रोटेक्शन देता है, चेहरे की सुरक्षा। एक बात बता दूं, इसी को ना हैंड स्क्रीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंड स्क्रीन, हैंड स्क्रीन। आपने वेल्डिंग वालों के पास देखा होगा, ऐसे पकड़ते हैं और उसको जो है यानी कि उससे वेल्डिंग करते हैं, तो इसी को हैंड स्क्रीन कहते हैं। और ये क्या करता है? किस खतरा से बचाता है? वेल्डिंग के समय चिंगारी से, वेल्डिंग के समय चिंगारी से, चिंगारी से। दूसरा है दोस्तों, जो उसमें अल्ट्रावायलेट रे निकलते हैं चिंगारी के समय, तो यूवी रेस से, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस से। इतना लिखिए। इसके बाद सातवां लिखिए। सातवां है दोस्तों हेड शील्ड विद ईयर में। बैकग्राउंड में क्या थोड़ा नॉइस हो रहा है। हेड शील्ड विद ईयर मफ, है ना। इसको आप लोग, ये क्या देता है? सिर की सुरक्षा के साथ किसकी सुरक्षा देता है? कान की सुरक्षा, ईयर मफ रहता है। तो यहाँ पे लिखिए कान की सुरक्षा,
ईयर प्रोटेक्शन, ईयर प्रोटेक्शन देता है दोस्तों, है ना। और कान की सुरक्षा है तो कौन से खतरा से बचाएगा, शोर से, है ना। देखिए शोर से सुरक्षा, नॉइज लेवल, ठीक है। इसके बाद है आठवां में दोस्तों आपका बॉडी प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन। तो बॉडी प्रोटेक्शन में क्या आ जाता है, पूरा शरीर की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा, ठीक है, पूरा शरीर की सुरक्षा। तो बॉडी प्रोटेक्शन क्या देता है हमको, एप्रॉन, क्या देता है, एप्रॉन। और ये किसके बने रहते हैं, एप्रॉन लिखो, एप्रॉन। और जो एप्रॉन रहता है वो रहता है लेदर का, लेदर का बना, चमड़े का बना, ठीक है। देखिए जो डॉक्टर वाला एप्रॉन रहता है वो तो कुछ मटेरियल से बने रहते हैं, ठीक है, ऐसे सिलिकॉन या प्लास्टिक मटेरियल जो भी कह लो, कपड़ा वगैरह। लेकिन जो अपना जो रहता है वर्कशॉप के लिए वो बॉडी किसका बना रहता है, लेदर का बना रहता है। और ये शरीर की सुरक्षा करता है जैसे गर्म टुकड़ों से, गर्म टुकड़ों से, तो हमने 8 प्रकार के पीपी पढ़े कि बीआईएस के अनुसार 8 प्रकार की पीपी है, ठीक है। पूरे का विस्तार से वर्णन किया है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक कीजिए। जैसे ही इस वीडियो पे 20 लाइक होंगे मैं पूरे पीडीएफ अभी तक जितना पढ़ा है पूरा पीडीएफ एक साथ डाल दूंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे दोस्तों, है ना। अब देखिए ऐसा है, आप लोग लाइक करते नहीं, शेयर करते हो नहीं, 2-4 व्यूज आते दोस्तों, तो कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे ही 20 लाइक होंगे, ज़्यादा एम नहीं, बस 20 लाइक का, जैसे ही 20 लाइक होंगे मैं पूरी पीडीएफ अच्छे क्वालिटी में अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों अगला क्लास बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। किसके बारे में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड एंड सेफ्टी के बारे में, ठीक है। कि आपका देखिए कि फिजिकल हैजार्ड क्या है, केमिकल हैजार्ड क्या है, और इससे आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, DSSB में भी आए थे, MPTO में भी आए थे, तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो मैंने इसके अच्छे से नोट्स बना लिया है, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताऊंगा। और किसी टीचर ने अभी यूट्यूब में इसके बारे में अच्छे से बताया नहीं, मैंने सर्च किया था, देखा था कि शायद किसी ने अच्छे से बताया होगा, तो बहुत बढ़िया से बताऊंगा। तो अगला क्लास जो है जरूर देखिए आप लोग।